आमिर साहब, अभी लेटेस्ट जो हमें खबर आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान ने काबुल और कंधार में टारगेटेड ऑपरेशन किए, 7 खवारिज हलाक हो चुके हैं। और साथ में ये कि हमने देखा कि किस तरह अफगानिस्तान ने रात को हद पार कर दी और बाबे दोस्ती कहलाए जाने वाली जो गुजरगाह है और दरवाजे पर भी हमला किया। मतलब साफ है कि वो किसी तौर पर भी इस सूरत हाल में ठहराव नहीं लाना चाहता। आप इस सूरत हाल में अफगान जारियत और पाक फौज जैसे मुंह तोड़ जवाब जैसे अभी भी उन्होंने दिया, उसको कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान ने जब से ये हुकूमत आई है तालिबान की, जो हमें एक ख्वाहिश थी कि शायद एक पीस वाला एलिमेंट आएगा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के लिए चीज़ें फेवरेबल होंगी, रीजन के लिए चीज़ें फेवरेबल होंगी, हम्म। वो फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने शो नहीं की। बल्कि आप समझ लें कि वो लोग जिन्होंने इनको उनका ख्याल रखा, मेहमान के तौर पे उनको किया और हर तरह की जारियत में उनका कोशिश की कि उनका साथ दें और उनके साथ भाइयों वाला सलूक करें। तो आज हमें जो चीज़ें देखनी पड़ी, जितना खून पिछले एक 12 महीनों में पाकिस्तान की वेस्टर्न रीजन में हुआ है, हमारी फोर्सेस का, हमारे मासूम हम्म। शहरियों का, ये पिछले 3-4 सालों का मिला के भी अगर आप देखें तो इतनी जारियत, इतना टेररिस्ट अटैक्स नहीं हुए। तो ये बहुत सीरियस चीज़ है और इसका एक जवाब देना बहुत ज़रूरी था और एक मैसेजिंग करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे हिंदुस्तान अपना संदूर जो टू जिसे कहते रहते हैं उसको कर रहा है। और जो मैं बारहा कहता भी रहा हूँ कि अब वो डायरेक्ट आने की बजाय वो कोशिश करेंगे कि हम्म। इर्रेगुलर तरीके से, अनकन्वेंशनल तरीके से हमें ब्लीड करें, हमें नुकसान पहुंचाएं, जानी नुकसान पहुंचाएं, हमारी मिलिट्री को नुकसान पहुंचाएं, हमारे शहरियों के हार्ट्स एंड माइंड्स में टेरर डालें और एक किस्म की एनार्की क्रिएट करें इधर इस रीजन में। और डेफिनेटली वेस्ट हमारा सॉफ्ट वैली के तौर पे है इस वक्त, जहां पे किसी हद तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और अनगवर्न स्पेसेस भी हैं जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है, बलूचिस्तान में भी और केपी में भी, हम्म। टीटीपी के तौर पे भी, बीएलए के तौर पे भी। जी। और बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की पनाहगाह बन चुकी है अफगानिस्तान, जहां पे कई दहाइयों से बहुत अनसर्टेनिटी रही है, बैटल ग्राउंड बना रहा है। हम्म। तो ये चीजें तमाम मौजूद हैं उधर, और उधर ये भी एक बावर कराना जरूरी था कि आपको हम आपके अंदर से, मतलब डीप अंदर जाके भी हम उन टेररिस्ट को, उन हाइडआउट्स को कर सकते हैं। दे कैन रन बट दे कैन नॉट हाइड फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो रीच है, जो हमारे हम्म। पास मिलिट्री कैपेबिलिटी मौजूद है, हम आपको उधर भी जाके निशाना बना सकते हैं। और ये बिल्कुल। मैसेज देना बहुत जरूरी था कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी यहाँ पे ज़रूर अपने तमाम सुनने वालों को और आपकी वसातत से कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है और हमारे लिए भी एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है कि हम्म। वेस्टर्न साइड पे भी इस हद तक हमारा फ्रंट खुल गया है हम्म। और एक जंग का समा है, एक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ईस्टर्न नेबर जो है वो आप कोशिश कर रहा है कि टू फ्रंट के तौर पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। हम्म। और ये चीज हमें देखनी पड़ेगी जरा एक स्टेट्समैन के तौर पे, एज एक सारी नेशन को, एज अ होल नेशन अप्रोच के तौर पे हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि आप देखें, अगर के ऑब्जेक्टिव्स जो जंग के होते हैं उसमें ये होता है कि दुश्मन को पेन और पनिशमेंट दी जाए और हम्म। दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि वो डेटरेंस क्रिएट हो और आइंदा वो ये चीज ना करे। बिल्कुल। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई ऐसे इकोनॉमिक टारगेट्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे आप उन्हें इतना पेन और पनिशमेंट दें, इतनी हम्म। आप उनको कॉस्ट दें कि वो डिटर हो सके, क्योंकि वो ये चीजें पिछले कोई 4 दिहाइयों से बेर बर्दाश्त कर रहे कर हैं, रहे हैं बिल्कुल। या हाँ, दे उनको यूज्ड टू इट। दे आर यूज्ड टू इट, प्लस दे आर दे उनका ये एक तरीका माश बन चुका है, उनकी एक हम्म। वे ऑफ लिविंग ये हो चुकी है कि वो लड़ाई पे ही जिंदा रहते हैं और उसी से वो अपनी, मतलब जो भी उनकी दे बिकम मर्सनरीज, और हम्म। पैसे जो उनको देता है उसी के हाथ वो बिक के वो इस तरह की हरकतें करते हैं जो नुकसान वो पाकिस्तान को भी बिल्कुल पहुंचा सही। रहे बट हैं। सर, जिस तरह तो से ऐसे कोई बलूचिस्तान, हमारे पास बिल्कुल सही सर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह खवारिज के ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं और अब हमारे जवानों और अवाम के खिलाफ बराह रास्त हमले कर रहे हैं, क्या ये वो हद नहीं आ गई कि अब टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन से बढ़कर डायरेक्ट ऑपरेशन किया जाए और उनका कला कमा किया जाए? जी बिल्कुल, देखें यही मैसेजिंग दी गई है। वैसे तो देखें,
एक कॉन्फ्लिक्ट जोन तो ये बड़े अरसे से बना हुआ है, बल्कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई उससे पहले भी स्कर्मिशेस होती रही हैं। बॉर्डर पे हमने बड़े सिक्योरिटी मुहैया करने की कोशिश की, बॉर्डर पे फेंसिंग की, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आई वुड से वो हमने तमाम चीजें लगाई उधर मॉनिटरिंग के लिहाज से भी। लेकिन ये एरिया इतना होस्टाइल है, टेरेन इतना होस्टाइल है, इतना मतलब आप समझ लें कि चीजें साथ जुड़ी हुई हैं, और उस टेरेन पे बहुत 100% मॉनिटरिंग करना आसान काम नहीं है। टनल्स बन चुकी हुई हैं, जो पिछले 4 दहाइयों से जो जंगें होती रही हैं उसमें आप देखें तो पहाड़ों के अंदर ऐसे-ऐसे रास्ते मौजूद हैं जिनका मॉनिटरिंग 100% करना बहुत मुश्किल है किसी भी सिक्योरिटी फोर्स के लिए। बहुत सारे मतलब अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका, तो हमारे लिए भी ये एक नामुमकिन सी चीज़ है कि हम 100% उस तरह की मॉनिटरिंग कर सकें। तो किसी हद तक टेररिज्म होता रहेगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए कि टेररिज्म को डाइल्यूट करने के लिए, काउंटर करने के लिए फ़ोर्स एक हिस्सा होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उधर की पॉपुलेशन होती है, लोग होते हैं। जब लोगों को आप उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेंगे, अनगवर्न्ड स्पेसेस नहीं होंगी, तो वो लोग जो हैं वो आपकी गवर्नमेंट को, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को लेजिटिमेट समझेंगे, और वो टेररिज्म के अगेंस्ट और टेररिस्ट के अगेंस्ट खुद एक्शन भी लेंगे जो उधर की पॉपुलेशन होती है। राइट। तो ये कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए कि अपनी पॉपुलेशन जो कि उन बॉर्डर एरियाज में मौजूद है वो किसी तरह भी दुश्मन के हाथ ना लगे, किसी वजह से भी, गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से, किसी तरह से भी कोई भी ग्रीवेंसेस ऐसे ना हो कि जिनकी ग्रीवेंसेस की वजह से वो जो है दुश्मन के हाथ एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सके और उनको खरीदा जा सके। बिल्कुल सही। यही कोशिश हमारे दुश्मन की रही है, और हमें इस मामले में बहुत एक एहतियात भी करनी पड़ेगी, और एग्रेसिवली एक एंटी टेररिज्म का जो हमने एक होल नेशन अप्रोच के तहत जो जिन नुकात पे हमने ये एक बनाई भी थी पॉलिसी जी काउंटर जी करने के जी। लिए, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यही थी कि गवर्नेंस बेहतर की जाएगी, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत बेहतर की जाएगी, उधर की आवाम को जो है कॉन्फिडेंस में इंक्लूसिव लिया किया जाएगा। जाएगा, बिल्कुल सही है। स्मूथली किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही। तमाम मामलात बहुत जरूरी हैं। इसके साथ साथ कि हम जो एक्शन ले रहे हैं वो एक मैसेजिंग हमने जरूर दी है, और देनी जरूरी भी थी इस मौके पे, जबकि बहुत सारा खून बह गया था और दुश्मन जो है बेतहाशा इंग्रेस कर रहा था, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस हो या पुलिस लाइंस पे हमला हो। एक कॉन्टिन्यूटी और तसलसल नजर आ रहा था इन हमलों का, बिल्कुल ठीक। जो हमारे लिए ठीक नहीं था। हमारे मतलब इतने लोग किसी जंग में नहीं मरे जितने के जितने टेररिस्ट अभी बिल्कुल के हाथों टेररिस्ट में मर हम, चुके हैं नो पिछले डाउट, इतने अरसे में। नो डाउट। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाकयात यकीन के साथ।